में चैनल को रिव्यू दिखाना होता है क्योंकि डेफिनेटली क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है, कि उनकी भी स्क्रिप्टिंग होती है। मैं ग्रैंड प्री में जब मैम ने अनु मैम के साथ था, मैम ने बताया कि नहीं रोशन ऐसा करना है, तो मेरा बैंड बज गया था। मतलब ऐसा हो गया था कि वो ऐसा लगा मैं 2 साल बाद वो पैरों से नाचा, 2 साल पहले मैं पैरों से नाचा था। शिट, ये क्या परफॉर्मेंस थी, वी ऑल आर मैड। ऐसे हो गए, अगर नाम मैंने ले लिया तो वहाँ से और एक कमेंट आ जाएगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच आप आने के लिए। विवेक भाई, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, अगर मैं बात कहूँ तो कितना चैलेंज आपके लिए बढ़ गया है अब, और कितनी चैलेंजिंग ये सिचुएशन आपके लिए हो गई है, और रोशन कैसे लग रहे हैं आपको? पहली बात तो चैलेंजिंग तो है। रोशन बहुत अच्छे परफॉर्मर है, बहुत अच्छे डांसर है। सी, जब अच्छे डांसर होते हैं ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली हम कितनी भी अच्छे कोरियोग्राफर्स हो, लेकिन अच्छे डांसर्स के साथ उतनी ही एबिलिटी हमें देना है, उसके साथ उसका जो टैलेंट है और हमें बढ़ाना है। तो ऑब्वियसली आता है सर पे, कंधे पे बोझ तो आ जाता है कि इसको अच्छा दिखाए, वो है। और लेट्स सी, देखते क्या रोशन करेगा मेरे साथ अभी। रोशन, कितना नाम इनका रोशन करने वाले हो आप? अभी तक तो मज़ा आ रहा है करने सर के साथ, नए नए चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग। मतलब पहले भी सर के साथ काम किया था बट वैसा परफॉर्म नहीं किया था सर के साथ, बट सर के साथ परफॉर्म करके बहुत मज़ा आ रहा है। नई नई चीज़ें हो रही है, अच्छे अच्छे एक्ट्स दे रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है सर के साथ। ओके विवेक, कितने टफ हैं अपने काम को लेकर, अपनी रिहर्सल्स को लेकर, अपने काम को लेकर? सर बहुत चिल है। मतलब ऐसा है कि सब चीज़ लॉक कर लेते हैं कि नहीं कि आज इतना करना है, आज ये करना है, ये करना है, तो प्रेशर में नहीं आते हम लोग। ऐसा होता है एकदम बिंदास, एकदम बहुत जल्दी हमारा एक्ट भी हो जाता है, बहुत आराम से भी हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। और वो मतलब ऐसा होता है कि बाकी मतलब कुछ कुछ लोग ऐसा होता है ना कि बहुत प्रेशर में रहते हैं कि एक नहीं हुआ नहीं हुआ, बट हमारा टीम का ऐसा नहीं होता है। इसमें हम लोग का बहुत जल्दी हो जाता है सारी चीज़ें। विवेक भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपको मालूम पड़ता है कि अब मेंटर्स चेंज होने वाले हैं, कोरियोग्राफर्स चेंज हो जाएंगे, अब आपको उनके साथ में परफॉर्म नहीं करना है, एक्ट नहीं करना है जो आपके कंटेस्टेंट थे, अब आपको एक नए पेयर में डांस करना है, तब पहला टेक क्या था आपके लिए? तो पहली बात तो बहुत शॉक हो जाता है, शिट ये क्या हो गया अचानक से, क्योंकि हमको पता नहीं था कि ऐसा सब होने वाला है। एक दिन सर ने, हमारे जजेस ने बोला कि अभी स्वैप होने वाला है, तो मैं ऐसे राशिद, हम तो कंफर्ट जोन में आ चुके थे, एक दूसरे को समझ चुके थे हमारी पुरानी जोड़ी के साथ। तो ऑब्वियसली रोशन के साथ मैंने काम किया लेकिन परफॉर्म नहीं किया। सो ऐसा था यार, अभी इसके साथ वापस वो तालमेल बनाना पड़ेगा, वापस वो अपना केमिस्ट्री बनाना पड़ेगा डांसिंग के साथ साथ, वो सब। तो उसके लिए वक्त लग जाता है क्योंकि हर एक इंसान का डांसिंग तरीका अलग होता है, तो उसके बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए वक्त लगता है। तो बस यही चैलेंजिंग होता है डांसिंग में, और ज़्यादा वक्त नहीं लगता, एक हफ्ते में हम समझ जाते हैं एक दूसरे को कि क्या हमारे फ्लॉसेस है और क्या हमारे बेस्ट है। तो सब चीज़ें हम समझ जाते हैं और एक दूसरे को आगे लेके बस कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं। और यही हिस्सा है, जैसे ज़िंदगी में हमें कुछ नई चीज़ मिलती है तो हमें उसे सीखना ही पड़ता है और हमें साथ में लेके चलना ही पड़ता है। तो बस एक चैलेंज जैसा आया और चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए हम रेडी है। ओके, जब आपको मालूम पड़ता है कि आपको अब विवेक के साथ में आगे एक्ट करना है और ये आपके मेंटर होने वाले हैं, तब उस वक्त क्या दिल में चल रहा था? यार मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या तो फिर अब प्रेशर और ज़्यादा मेरे ऊपर होने वाला है क्योंकि अब मैं कंफर्टेबल किसी और के साथ में हो गया था, किसी और का डांस स्टाइल मैं समझ गया था? मतलब ऐसा था कि मैं पहले के 6-7 वीक अनुपम के साथ था। फिर जब चाहिए मतलब उस टाइम पे हम लोग हो गए थे कि नहीं, समझ आ गया था कि मैम को मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। फिर जब सर के साथ आया तो मतलब ऐसा है कि सर का और मेरा ना कुछ कुछ चीज़ें बहुत सेम है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा हम लोग को, बस थोड़ा बहुत लगा सेट करने में, बाकी सब चीज़ें हो गया फिर। क्योंकि सर का जो चीज़ें सोचते हैं और मेरा जो डांसिंग है तो वो बहुत ज़्यादा हद तक सेम ऐसा है, तो वो फिर हम लोग आराम से हो गया वो। यस, एक्चुअली मतलब रोशन जो अपना स्टाइल करता है, उसका थ्रेडिंग स्टाइल है, सो सब लोग नहीं कर पाते, बिल्कुल डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। तो उसको उसका स्टाइल दिखने का मौका भी नहीं मिला था। मैं शायद मेरे पास आने के बाद मैंने उसका स्टाइल अडॉप्ट किया और साथ में बोला कि आप मेरा स्टाइल भी अडॉप्ट करो और अब मैं आपका स्टाइल भी अडॉप्ट करता हूँ। तो ये मिला कि हमने एक आगे से परफॉर्मेंस शुरू की और शायद लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, आपने देखा होगा अभी। और वैसे भी ये अदला बदली का एपिसोड में ना मेरे साथ बहुत सारे कंटेस्टेंट चेंज हुए इस शो में। सो फाइनली रोशन मिला है और ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है, और आई होप कि अभी तक तो अच्छा किया है, वापस रोशन और अच्छा कर, रोशन के साथ और अच्छा करेंगे। ओके, अनुराधा की और विवेक की अगर मैं बात कहूँ तो कोई एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी है और एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी है, वो क्या होंगी? अगर दोनों की अगर एक एक पॉइंट अगर आपको देना है तो? हम दोनों ही कम बोलते हैं, अनु भी कम बोलती है, मैं भी कम बोलता हूँ इन जनरल शो में। और डांस में? नहीं, डांस में भी दोनों बहुत अच्छे हैं सर। मतलब बहुत इंस्पायर्ड होते हैं सर को, मैम को देख करके। सच बोल रहे हो ना? सर सर अनु अनु सुन रहे हो ना? सच आपके बारे में बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है। सच है। क्यों इतना कम बोलते हो भाई अब, शो के दौरान भी जो हमने देखा हुआ है? नहीं, पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कम बोलता हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तब बोलता हूँ, और ऐसा लगता है कि बस
काम करूं और बस काम ही दिखना चाहिए। मतलब मेरे को बचपन से ऐसा ही हूँ, मेरा इन जनरल नेचर है कि मैं शांत रहता हूँ, थोड़ा अपने काम में ध्यान देता हूँ, आपस में रहता हूँ और जब ज़रूरत पड़ती तब बोलता हूँ, बस और कुछ नहीं ऐसा। रोशन, अगर मैं बात करूँ तो पर्सनली सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एक्ट कौन सा था आपके लिए? जब मैंने यक्षगाना किया था, क्योंकि मैं थ्रेडिंग ट्रेसिंग करता हूँ और बॉलीवुड भी करने लग रहा था, कर रहा था, बट यक्षगाना डांस में बहुत अलग था, क्योंकि उसमें एज अ स्कॉट पे बैठ के डांस करना था, अलग अलग चीज़ें थी, तो वो मेरे को बहुत टफ था, बट वो हो गया था। मतलब सर ने जिस तरह से समझाया सारी चीज़ें, स्टार्टिंग के 1-2 दिन दिक्कत हुआ, बाकी बात फिर हो गया था फिर से। लेकिन ही इज़ वेरी फास्ट लर्नर। मतलब यक्षगाना इज एक आर्ट फॉर्म है, अपना इंडियन आर्ट फॉर्म, फोक अपना इंडिया का फोक डांस का एक स्टाइल है जो हर किसी को सीखने को टाइम लगता है। वो लोग सालों सालों तक करते हैं और उसने बहुत जल्दी अडेप्ट किया। उसमें कुछ अलग स्टाइल होती है, एक्सप्रेशंस बहुत अलग होते हैं और इसके जैसे डांस स्टाइल है वो बहुत हाथ चलते हैं और उसमें हाथ के साथ बॉडी बहुत स्टिफ रखनी होती है। तो उसने बहुत जल्दी वो समझा, बॉडी में अडॉप्ट किया और उसका अटायर भी बहुत हेवी होता है। जहाँ पे एक हमने फ्लिप किया था, इट्स ऑलमोस्ट 8 फीट से नीचे आके लैंड करना है और वो इतना बड़ा अटायर जो हेड पे होता है और कॉस्ट्यूम से उतना हेवी होता है, वो लेके फ्लिप करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब मुझे लगा तो शायद हमने सोचा था पहले, मतलब होगा नहीं होगा पता नहीं, बट क्लोज टू रोशन उसने कर दिखाया। या कितना वक्त मिलता है आप लोगों को तैयारी करने के लिए, पूरा एक्ट रेडी करने के लिए? नहीं, टाइम तो ज़्यादा नहीं मिलता है, मतलब सिर्फ 2 से 3 दिन मिलता है एक एक्ट को करने के लिए, क्योंकि ये मैन एक्ट भी रहता है, बैटल एक्ट भी रहता है, कल्मिनेशन भी रहता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ऐसा होता है। और ऊपर से ऐसा होता है कि पहले हॉल भी वो हाफ टाइम के लिए रहता है, 2 से 10 ऐसा रहता है, या तो फिर से 10 से 5 ऐसा हॉल रहता है, तो बहुत कम टाइम मिलता है। सी टाइम की बात करें तो सी जैसे टीवी पे देखने के लिए हमें 1 हफ्ता मिलता है, बट 1 हफ्ते में वो क्या होता है, प्रोसेस होता है। एक्ट लॉक करना है, आगे से टीम वालों से बात करना है, प्रॉप डिसाइड करना है, कॉस्ट्यूम डिसाइड करना है, फिर थीम लॉक करना है, फिर उसको सेट करना है। देन हमारा टाइमिंग का हॉल का टाइमिंग जो होता है वो भी स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। तो सब चीज़ें करते करते आई नो, मतलब ऐसा लगता है लोगों के लिए 7 दिन की लास्ट वीक शूट हुआ तो 1 हफ्ता पूरा मिलता होगा, बट थोड़ा कम टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है। और हमें चैनल को प्रीव्यू दिखाना होता है क्योंकि डेफिनेटली क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है, कि उनकी भी स्क्रिप्टिंग होती है कि क्या शो में चलने वाला है, कैसा एक्ट कैसा जाने वाला है। तो सारी चीज़ें होती है, लाइटिंग के पास जाता है, वीडियोज़ और सब होता है। तो ये प्रोसेस होती है और हमें कम टाइम मिलता है, बट उस कम टाइम में भी हम बेस्ट देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक्ट चेंज भी हो जाता है, तो अगर टेक्निकल का पहला दिन भी होता है चैनल का प्रीव्यू, उस दिन अगर चेंज हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ बहुत कम टाइम रहते हैं, सिर्फ 24 घंटे रहते हैं। उस टाइम पे एक्ट को करना भी है, याद भी करना है, क्लीन भी करना है, वो परफॉर्म भी करना है वहाँ पे। कोई भी एक इंसिडेंट मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा जो टीवी पर टेलीकास्ट ना हुआ हो, लेकिन आप दोनों के लिए वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हो, और चाहे वो टेक्निकल की बात हो, चाहे वो रिहर्सल की बात हो, आप दोनों से हो ही ना रहा हो। चले भले ही पहले वाले मेंटर के साथ में, पहले वाले कंटेस्टेंट के साथ में, या जो आप शेयर करना चाहें एक आपका अनुभव जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। सी मेरे लिए ऐसे कब क्या होता है, कुछ कुछ डांसिंग इस हेवी होती है, इतनी हेवी होती है। ऑब्वियसली मैं इतने साल से करते आ रहा हूँ तो हर कंटेस्टेंट को मैच करना डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ कुछ एक्ट्स इतने भी हो जाते हैं कि हमारा स्टैमिना नहीं बच पाता है। सो एक एक्ट था जिसमें मेरा स्टैमिना बढ़ ही नहीं रहा था। मतलब हम कोशिश कर रहे थे और इतनी सारी डांसिंग थी, बैक टू बैक डांसिंग थी, तो वो हो ही नहीं रहा था। तो उस दिन टेक्निकल्स में मुझे लगा शिट यार, अभी क्या करें इस वक्त में। और मुझे ऐसा लग रहा था यार ये तो चैलेंजिंग, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इतना सारा डांसिंग करने के बाद एंड में तक अपना स्टैमिना बना के रखना है और उस एक्सप्रेशन बताना नहीं कि भाई हम थके नहीं हैं। ये उस वक्त ऋतु के साथ में? ऋतु के साथ था वो वो एक्ट था, और रोशन के साथ भी एक एक्ट था जो हमने टाइगर वाला अभी 2-3 पहले एपिसोड, बादशाह वाला, राइट। सो वो एक्ट भी बहुत डिफिकल्ट था रोशन के लिए इवन, क्योंकि उसमें हम लोग स्कॉट पे ही थे, एज अ टाइगर बने हुए थे, एज अ लायन हम लोग फ्लोर पे ही थे, ऑलमोस्ट डांसिंग नीचे ही था, और मेकअप था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो एक्ट भी बहुत चैलेंजिंग था। टीवी पे आया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो पीछे बैक स्टेप हमने किया, बहुत सारी चीज़ें जो टीवी पे आया ना, उससे ज़्यादा हमने कुछ फ्लिप्स डाले थे, उसमें कुछ और एलिमेंट्स डाले थे जो अचीव नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि वो इतना हैवी हो गया था एक्ट, एज अ एक परफॉर्मिंग एक्ट बोलते हैं ना, जहाँ पे हम डिवाइड करते हैं अपने स्टैमिना को कि ये कर पाएंगे वो कर पाएंगे। वो एक एक्ट बहुत डिफिकल्ट था हमारे दोनों के लिए एक्चुअली। रोशन, कोई आप बताना चाहोगे कोई इंसिडेंट? हाँ, मतलब क्या है ना कि जैसे मैं आईवीडी में सिलेक्ट हुआ, मेरे को बोला है कि बॉलीवुड करना है, तो ऐसा मैं आया यहाँ पे। और ऐसा ना कि मैं बस हाथों से नाचता हूँ, थ्रेडिंग ट्रेसिंग हाथों से होता है। और यहाँ के जब मैं ग्रैंड प्री में, जब मैम अनु मैम के साथ था, मैम ने बताया कि नहीं रोशन ऐसा करना है,
तो मेरा बैंड बज गया था, मतलब ऐसा हो गया था कि मैं बैंड बज गया। ऐसा था कि मैं हाथों से नाचता था, सीधा पैरों में आ गया नाचने के, ऐसा हो गया। और मेरा पहला दिन वो मैम ने बताया मेरे को, प्रैक्टिस हुआ। फिर दूसरे मतलब उस दिन मैं होटल पे गया। फिर दूसरे दिन जब मैं सो के उठा, मैं चल नहीं पा रहा था, मेरे पैर इतने दर्द कर रहे थे क्योंकि वो ऐसा लगा मैं 2 साल बाद वो पैरों से नाचा, 2 साल पहले मैं पैरों से नाचा था, उसके बाद मैं सीधा उस दिन नाचा। उस दिन के बाद से फिर उस वीक मेरा बहुत हालत ख़राब हो गया था, पर फिर धीरे धीरे वो हो गया कि नहीं, अब यही करना है, समझ में आ गया। यही है जिंदगी में, बॉलीवुड हमें नाचना है और यही करना है। जब पहली बार स्टेज पर आते हो, शो पर आते हो, और जितने भी जजेस हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जितने भी मेंटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, कई सारे उन्होंने शोज़ किए हुए हैं। कहीं ना कहीं लगा था उस वक्त यार कि ये बंदा या ये बंदी बहुत ज़्यादा मेरे लिए कंपटीशन हो सकती है, या ये मेरे लिए एक टफ कंपटीशन हो सकता है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाली फीलिंग किसको देख कर आई थी आपके अंदर? मतलब हाँ, वैसे मतलब अच्छे कंटेस्टेंट तो सब है, बट ऐसा है ना कि सब लोग एक तरफ से मतलब अच्छे हैं, सब के सब अच्छे हैं। वैसा नहीं कि कोई बहुत स्ट्रांग, जैसे प्रथमेश भैया हो गए, रितेश भैया हो गए, लोग बैटल में बहुत ज़्यादा जीते हुए हैं, तो अभी के लिए सबके दिमाग में वही लोग स्ट्रांग है, ऐसा है। और पिछले ऐसा हो रहा है कि मेरे को भी सब लोग स्ट्रांग बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को बैटल में कोई बुला ही नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है। बेसिकली बैटल में इसे नहीं बुला रहे, और शायद उनकी सबकी सोच है कि रोशन बहुत अच्छा परफॉर्मर है, और माइट भी वो अपने लिए बेटर समझ रहे हैं कि हम नहीं उसके बुलाएंगे तो क्या हम अपने बैटल को जीत पाएंगे। तो ये भी उनकी सोच सही है, और इस रीज़न से शायद लोग और समझ रहे हैं कि रोशन बहुत बेहतर परफॉर्मर है, और मतलब वो भी कॉम्पिटिटिव है लोगों के साथ, दूसरों के साथ। सो वो नज़रिया सबके नज़र में आ रहा है। आपके हिसाब से कौन सा कंपटीशन फाइनल्स में होना ही चाहिए, तब शो के अंदर मज़ा आएगा आपको? अभी ऐसा हो गया है ना कि अब बैटल के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो अब ऐसा है कि या तो कोई अच्छा डांसर अगर बैटल में आके मतलब बहुत स्टार्टिंग से बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस कर रहा है, अब बैटल में अगर वो नहीं कर पाया ना, तो उसका स्कोर 0 मतलब कम हो जाएगा स्कोर। तो अब ऐसा है कि कोई भी जा सकता है फिनाले में, जो जिसका परफॉर्मेंस खराब जा रहा है स्टार्टिंग से वो भी जा सकता है, जिसका बहुत अच्छा जा रहा है वो भी जा सकता है। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि कौन जाएगा फिनाले में ऐसा। फिर भी चैलेंज करने का अगर मौका मिलता है तो किसको चैलेंज करना आप चाहोगे? ये बोलना है मतलब जैसा सर बोलेंगे उसको वैसा ही। सी बेसिकली हर सर के ऊपर डाल दिया उसने भाई, मुश्किल वाला सवाल। नहीं, हर वीक कंटेस्टेंट्स कैसे होते हैं, हर वीक कंटेस्टेंट का फोटे चेंज होता है, स्टाइल चेंज हो जाता है, तो देख के हम उसी हफ्ते देखते हैं कि यार इस हफ्ता शायद हमें इसे लेना चाहिए कंपटीशन के लिए, हमारे बैटल के लिए। हर कोई कंटेस्टेंट नहीं करता है, कि कोई सेम कंटेस्टेंट को चैलेंज नहीं करता है। तो हम भी यही चाहेंगे जिस हफ्ते रोशन बैटल में आएगा तो डेफिनेटली ऐसे कंटेस्टेंट को चूज़ करेंगे कि वो मतलब स्ट्रांग तो ऑब्वियसली एवरीवन है, बट उस बैटल में रोशन जीत भी सके और खुद को प्रूव भी कर सके। ऐसे ही कंटेस्टेंट हम चुनेंगे। अभी कोई नाम तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि सारे बहुत अच्छे हैं, सच में बोल रहा हूँ। आप शो देखो, एवरी वीक हर कोई अपना बेंचमार्क खड़ा कर रहा है। ऐसा लास्ट वीक भी हमने जब परफॉर्म किया, एक जन ने परफॉर्म किया, बोला शिट ये क्या परफॉर्मेंस थी, वी ऑल आर मैड, ऐसे हो गए क्या परफॉर्मेंस थी, और एंड दे गॉट बेस्ट परफॉर्मेंस, और बैटल में भी उन्होंने किसी को बुलाया। सो बेसिक हर बार ऐसे ही होता है, हर हफ्ता हमारे लिए खुद सरप्राइज होता है, शिट हमने क्या देख लिया बैटल में, वैसा है। सो इसीलिए रोशन ही बोल रहा है कि किसी का भी नाम ले सकते हैं, ऐसा कोई नाम नहीं है पर्टिकुलर। अगर मैं बात कहूँ तो आप बेसिक समझते हो, डांस समझते हो, सारी चीज़ें, सबकी परफॉर्मेंस, कौन कितनी मेहनत करके आ रहा है, ये सब आप जानते हो। आपके हिसाब से अगर बेस्ट कंटेस्टेंट का अगर आपको टैग देना हो, बेस्ट डांसर का, जो आपको लगता हो यार कि ये बंदा ना मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, तो कौन होगा वो आपकी नज़र में? सी वैसे मेहनत रोशन भी करता है, सब करता है, बट इन जनरल मैं फ़ैन हूँ प्रथमेश और रितेश, और सॉरी प्रथमेश एंड प्रिंस। प्रिंस ज़्यादा क्यों, क्योंकि ना वो एक बैकग्राउंड डांसिंग से आया है, वो उसको ऐसे डांस करने की आदत नहीं है। पहली बात तो सोलो जितना जैसे लोग करते हैं वैसी आदत नहीं है, बट मैं जब भी उसको देखता हूँ वो सिर्फ प्रैक्टिस करते रहता बंदा, और वेरी हम्बल। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि ये बुरा है, बट होता है ना एक अच्छाई दिखती है किसी इंसान में। वो एक तो अच्छा इंसान मुझे लगता है, बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी बात, और बहुत हम्बलनेस से वो सब कुछ अडेप्ट करता है। उसका पैर में थोड़ा सा मोच भी है पहले हफ्तों से, तो वो ट्राई कर रहा है वो ठीक भी हो जाए, बट वो उसके साथ उसने कभी दिखाया नहीं वो, और उसके साथ साथ वो परफॉर्म भी कर रहा है। और मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वो खुद को इतना पुश कर रहा है कि उसको जो भी इंजरी है, छोटी मोटी इंजरी, वो सबको दूर छोड़ के बस उसे एक चांस मिला इस शो में, वो उसको प्रूव करना है कि मैं बेस्ट हूँ। उसे जीतना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका फोकस बहुत सही है कि मुझे जो मिला है इस वक्त मैं वो करके दिखाऊंगा मेरा बेस्ट।
तो वो एक उसमें अच्छा लगता है मुझे एज अ परफॉर्मर। जो मैं मेरे वक्त में था, मुझे भी जब मैं एज अ कंटेस्टेंट था तो मुझे भी इंजरी हुई थी हाथ में, तो मैंने सोचा कि यार ये तो मुझे होते रहेगा ज़िंदगी भर, एक चांस मिला, अगर ये मैंने गवा दिया तो आगे पता नहीं कब मिलेगा। तो वो एक चीज़ है। रोशन भी करता है मेहनत, ही इज़ ऑल्सो, मतलब मैंने इसके पहले शो में भी देखा, ये दोनों भाई थे साथ में, तो बहुत अच्छे। और मैंने इनको बहुत बोला था कि बहुत अच्छी स्किल है तुम्हारी, प्लीज़ इसके बाद, उस शो के बाद प्लीज़ जाओ इंटरनेशनल, मतलब इतने अच्छे है ये, मतलब बहुत ज़्यादा स्किल है, हर किसी को नहीं आता ये चीज़ें, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, अभी मेरे साथ जुड़े हैं ये, तो मैं भी इनसे सीख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सीखने का कोई वक्त नहीं है, हर वक्त हम सीख सकते हैं हर किसी से, छोटे से बड़े से, तो इससे भी मैं सीख रहा हूँ क्योंकि नई चीज़ें मेरे लिए। बस, और रोशन ऐसे ही करेंगे हम लोग आपके साथ ट्रेडिंग, और मेरा स्टाइल मिला के कुछ नया बनाएंगे। रोशन, किसके साथ में बॉन्डिंग सबसे बेटर बन पाई है अभी तक? दोस्ती किससे सबसे अच्छी हो पाई है आपकी? दो लोग हैं, जैसे प्रिंस भैया और ऋतुराज भैया, क्योंकि हम लोग रूम पार्टनर्स हैं तो ज़्यादातर हम लोग साथ में रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा वो ऐसे। मुंबई में भी आप लोग साथ में ही रहते हो? नहीं नहीं, अभी होटल में जैसे शो में तो हम लोग रूम पार्टनर्स हैं, तो ज़्यादा टाइम साथ में रहते हैं, मतलब तो इसीलिए वैसा हो गया कि नहीं, बहुत अच्छा हो गया बॉन्डिंग। बॉन्डिंग अच्छी होगी, मतलब एक्चुअली इन बॉयज़ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम जब सेट पे देखते हैं, जब मिलते हैं, तो सारे बॉयज़ एकदम ऐसे, एकदम दोस्त रहते हैं ना, बचपन की कॉलेज फ्रेंड्स कैसे होते हैं एक दूसरे के अभी साथ। भी मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी अभी ऋतु बैठे हुए थे और ये सब लोग सब साथ में ही बैठे हुए थे। आप अगर कोई परफॉर्मर करते, जैसे बैटल में कोई लड़का आता है ना, सारे लड़के से खड़े हो जाते हैं एक साथ, सारे लड़के एक साथ खड़े हो, हम कोरापस अलग, सब अलग, ये दोनों इन लोगों को क्या हो गया अचानक से। और एक्चुअली इमोशनल, एक अपने बॉयज़ को, एक जो बॉयज़ टीम है था ना, ब्रो कोड जो होता है, वो एक दूसरे के लिए भाईचारा, ये भाईचारा बहुत फेमस है इनके लिए, इनके रूम के, मतलब साथ में शो में, तो एक दूसरे के लिए बहुत प्यार करते हैं, मतलब वो लोग एकदम ऐसा जान छलक देते हैं कि भाई मेरा भाई परफॉर्म कर रहा है अभी देख, और फुल चिल्ला पुकार होती है इनके, है वो तो है, वो तो है। रोशन, कई सारे कंटेस्टेंट्स का डांस देखने यहाँ पे कई सारे मेंटर्स भी आए, जो पुराने डांसर्स जो रह चुके हैं वो भी आए। सीनियर डांसर्स की अगर मैं बात करूँ, राघव आए थे, एंड और भी कई सारे लोग गेस्ट बनकर यहाँ पे आए हुए हैं। किसको देखकर आपका फ़ैन मोमेंट हुआ था कि यार के मैं तो उनका फ़ैन रहा हूँ और अब मैं इनके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है? मतलब जब राघव सर आए थे ना, तो वैसा ही कि उनको बहुत इंस्पायर्ड होते हैं उनसे, और उसके साथ उनके साथ हमने परफॉर्म किया, तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी मेरे लिए, क्योंकि नहीं मिलता मौका बहुत लोगों को, बहुत लोग चाहते हैं उनके साथ परफॉर्म करना, बट मेरे को मिला वो मौका, मैं उनके साथ परफॉर्म किया स्टेज पे, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है ये तो। क्या बातें हुई थी उस वक्त जब राघव आए थे और आपकी उनसे मुलाकात होती है, बात होती है? हाँ, मतलब हुआ था, एक मोमेंट ऐसा होता कि सारे बॉयज़ डांस कर रहे थे उनके साथ, फिर एक चंग ऐसा था कि उन्होंने मेरे को ऐसा आगे किया, मैंने फ्री स्टाइल किया, फिर सर ने बोला बहुत अच्छा किया, सर ने ऐसा किया, फिर बहुत अच्छा लगा मेरे को। ओके, किस जज के कमेंट से आप दोनों को डर लगता है? सी, ऐसे तो सारे जजेस जब कुछ ना कमेंट देते, डर तो नहीं लगता, लेकिन वो होता ना कि अभी क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे, इससे कभी एक्ट अच्छा होता है तो सब बहुत अच्छा बोलते, कभी एक्ट ऐसा हो जाता है तो सबसे डर लगता है, अभी कौन कितनी अब हमारी वाट लगाएगा और हमें क्या बोलेंगे। तो सी ऑब्वियसली वो बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर बोलेंगे नहीं कि तुम खराब करे हो तो हम सुधरेंगे भी नहीं। अगर एक नाम लेना हो तो? नाम तो नहीं, क्योंकि अगर नाम मैंने ले लिया तो वहाँ से और एक कमेंट आ जाएगा, बट सारे जैसे बहुत प्यारे हैं, जो भी बोलते हैं हमें, डांटते हैं, फटकारते हैं, हमारे अच्छे के लिए, हमारे कंटेस्टेंट के अच्छे के लिए, कि हम अच्छा काम करें, सिर्फ नॉट अस, हर किसी को। मतलब पिछले हफ्ते भी हमने जब शूट किया था तो किसी को डांट पड़ी थी, लेकिन उसके बाद वो उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, तो इसीलिए वो बोलते हैं, और जो हमारे लिए अच्छे होता है वो बहुत पॉजिटिवली हम लेते हैं कि जजेस जो भी बोलते हैं, हाँ, और सुनना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारा मेंटर से, हमने उनको देख के सीखा है। जब मैं कंटेस्टेंट था तो वो हमारे मेंटर्स थे, तो अगर मैं उनकी नहीं सुनूंगा तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। रोशन, अगर आपकी अगर बात कहूँ तो किससे सबसे ज़्यादा डर लगता है आपको, कौन से जज से? मेरे को नहीं, सारे जज से डर लगता है मेरे को तो। एक से किसी से ज़्यादा लगता हो जो ज़्यादा आपको डांटते हो? ऐसा नहीं है, मतलब हमारे भलाई के लिए डांटते हैं, मैं फंस रहा हूँ ऐसा लग रहा है। नहीं, सी एक्चुअली डांट फंस रहा हूँ ऐसी जगह पे। नहीं, डांटते नहीं है, बट हमारे गलतियां हमें बताते हैं कि तुम आज यहाँ पे गलत हो, तुम आज ये गलत किया, आपने आज ये गलत किया, और ये
वो होना ही चाहिए। अगर अभी कभी भी हम छोटे मोटे कंपटीशन हम जज करने जाते हैं तो हम भी लोगों को गलती बताते हैं कि बेटा आपने ऐसा ऐसा किया है, अगली बार ये करोगे तो आप बेस्ट करोगे। सेम चीज़ हमारे जजेस बोलते हैं। डर तो लगता है ऑब्वियसली, हमारे जजेस है तो डर भी है, प्यार भी है, बट बेस्ट भी करना है। वो तो उनकी बात सुनना भी है ताकि हम उनके जो माइनस पॉइंट्स है वो लेके हम उसको बेटर करें और अपना परफॉर्मेंस बेटर दें। हर्ष कैसे लगे आपको? क्या बातचीत उनसे होती है और क्या बैंटर चलती है आप लोगों की? नहीं, मज़ा आता है। हर्ष भैया बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस जैसा भी करो वो बोलते हैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा है। उनका मज़ा एक आता है। क्या बात है। सो हर्ष भाई एक्चुअली फ्रेंड जैसे बहुत, वो अपनी सारे कंटेस्टेंट को, कोरियोग्राफर्स को एज अ फ्रेंड जैसे रखते ताकि वो माहौल एकदम फ्रेंडली रखे, बना रहे। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जो स्क्रिप्ट में है वो बोलते हैं, वो इन जनरल बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं और हमारे साथ जोक्स करते। एक बहुत सिंपल सा जोक है या टाइमिंग है जो एक्चुअली उनको कैमरे के साथ करना होता है, बट वो हमारे साथ करते हैं। लाइक इंडिया सीजन 5 वो कैमरा में करना होता है, लेकिन वो हमारे साथ ही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, इससे सिर्फ एनर्जी बढ़ती है, बट वो एनर्जी के लिए भी वो बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो वो छोटे छोटे मोमेंट्स है वो हमारे साथ शेयर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हर्ष भाई बहुत हंसाते हैं हमें, बहुत मस्ती करते हैं हमारे साथ, और इवन खाना भी शेयर करते हैं। जो भी अपने लिए खाना लाते हैं हमारे साथ शेयर भी करते हैं। बड़े प्यारे हैं वो। थैंक यू सो मच विवेक भाई, एंड थैंक यू भाई रोशन, एंड ऑल द बेस्ट। शो जीतो आप। जाते जाते जो भी कहना चाहें आप दर्शकों से, जो भी आप बोलना चाहें। मैं यही बोल रहा हूँ कि जिस तरह आप लोग सपोर्ट कर रहे हो वैसा ही सपोर्ट करते रहो, हमारे शो को एंजॉय करो। आप लोग जितना एंजॉय करोगे हमें उतना मज़ा आएगा। हम लोग आप लोग के लिए इतना शो सब कुछ कर रहे हैं और बस ऐसे सपोर्ट करते रहो आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू और सबको हमें इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि ये शो जिस तरीके से आया था, अभी शो एक्सटेंड होते जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव। ऐसा ही प्यार करो, ऐसा ही हमें प्यार दो, सारे कंटेस्टेंट को प्यार दो, और एक डेफिनेटली शो के एंड में आपको एक अच्छा और सही परफॉर्मर विनर होते मिलेगा, और उसको भी प्यार दीजिए। और खास करके अगर हो सके तो हमें दीजिए प्यार ताकि हम जीत सके। रोशन को प्यार तो मिल ही रहा होगा उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे। भाई मैं जानना चाहूँगा आपसे, कोई एक मैसेज या डीएम जो आपको आया हो आपके इंस्टाग्राम पर, जिसको सुनकर या जिसको देखने के बाद में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो? मतलब एक ऐसा मैसेज आया था, मतलब बहुत लंबा मैसेज आया था, तो वो मैं मतलब पढ़ते पढ़ते मैं मेरे को बहुत ऐसा इमोशनल हो गया था कि नहीं, लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, इतना मतलब बहुत लंबा मैसेज था कि नहीं आप लोग ऐसा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, इस तरह करते हो, जब आप लोग शो जीतो ऐसा बोलो। मतलब बहुत लंबा मैसेज था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो चीज़। क्या लिखा था उसमें? नहीं, बहुत ही लंबा था, मैं पढ़ते पढ़ते वो ऐसा हो गया था। प्यार तो मिल रहा है भाई, और आप लोग हकदार हो, जीतो आप लोग, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई।